स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देता, लेकिन आपको लाखों रुपया लॉस होने से बच सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और व्हाट्सअप कम्युनिटी आपने ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको ये पता रहे कि आप जो भी बाय कर रहे हो, कॉल या पुट, चाहे खुद से बाय कर रहे हो या किसी एडवाइजर के कहने पे कर रहे हो या किसी ब्रोकर के कहने पे कर रहे हो, ठीक है, किसी के भी कहने पे या खुद से अगर कुछ भी आप कॉल या पुट बाय कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उस लेवल पे जहां आपने उसको बाय किया है वो सही है या गलत है, वो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। इस चीज की पूरी जानकारी, अच्छी इन्फॉर्मेशन और साइकोलॉजी के साथ आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती है। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ज्वाइन करना ना भूलना। देखिए दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा क्या है कि लोगों के माइंड में एक सवाल बहुत फुदक फुदक के चल रहा होगा, मेरे भी चल रहा है भाई, सबके चल रहा होगा, कि आखिर जो मार्केट है, ठीक है, वो इतने दिनों से इस रेंज में साइडवेज क्यों है। ठीक है, बहुत से लोगों के ये चल रहा होगा, ठीक है, बहुत से लोगों के। लेकिन आप अगर इस जगह देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा लोग किस तरफ हैं, आप खुद से एक सवाल पूछना कि सबसे ज्यादा इस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं। मैं बताता हूँ कहाँ है सबसे ज्यादा। अगर लोग इन्वेस्टेड है ना, तो वो है बाय साइड। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग बाय साइड इन्वेस्टेड है, चाहे वो कॉल ऑप्शन उन्होंने बाय कर रखा हो, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई इक्विटी का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ होल्डिंग बनाना शुरू कर दिया हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ करना शुरू कर दिया हो, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऊपर के लेवल पे यहाँ, क्योंकि एफआईडी वाले यहाँ बाय नहीं करते, मोस्ट ऑफ टाइम सेल करते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, लोगों ने फ्यूचर बाय किया होगा। ठीक है, लोग सबसे ज्यादा फ्यूचर बाय करके बैठे होंगे, चाहे वो स्टॉक्स के हों, चाहे इक्विटी, चाहे इंडेक्स के हों, लोग फ्यूचर बाय करके बैठे होंगे। और ये सब किन लोगों के कहने पे हो रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, 10 से 20%, 30% लोग मानिए बाय करके बैठे होंगे यहाँ। ठीक है, बाकी जो सारे लोग हैं ना, वो या तो टेलीग्राम वालों की वजह से बाय करके बैठे हैं, या फिर किसी एडवाइजर के कहने पे बाय करके बैठे हैं, या फिर किसी ब्रोकर के कहने पे बाय करके बैठे हैं, या फिर किसी यूट्यूब वाले के कहने पे बाय करके बैठे हैं। ठीक है, तो इन सभी लोगों के कारण ये लोग क्या करके बैठे हैं, बाय करके बैठे हैं। और क्यों बाय करके बैठे हैं, रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो इंडेक्स है ना, निफ्टी है, जो कि हमारे मार्केट को प्रेजेंट करता है कि मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो अभी निफ्टी जो है वो अपने हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। और टेक्निकल लेवल पे लोग ये तक बता चुके हैं, आप बहुत से यूट्यूब जाकर चेक कर लेना, लोगों ने ये तक बता दिया कि ये बन चुका है फ्लैग। क्या बन चुका है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन चुका है, कि एक डंडा और डंडे के ऊपर झंडा। ऐसे भी लोग कह रहे हैं, कई कई यूट्यूब वाले में देखा, ठीक है, कि वो इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहे हैं। और फ्लैग एंड पोल पोल जो साइन होता है ना, वो साइन होता है बुलिशनेस का। तो यहाँ हर एक यूट्यूबर भी किस तरफ इशारा कर रहा है, बुलिशनेस की तरफ। जो नए नए ट्रेडर है वो भी किस तरफ इशारा, किस तरफ बैठ रहे हैं, बुलिश साइड। ठीक है, कुछ टेलीग्राम वालों के कहने पे जा रहे हैं, कुछ एडवाइजर के कहने पे जा रहे हैं, कुछ ब्रोकर के कहने पे जा रहे हैं। यूट्यूब वाले तो भर भर के कह रहे हैं कि फ्लैग एंड पोल टेक्निकल देखो, मार्केट जब भी ऐसे ऊपर सस्टेन करता है ऊपर ही जाता है। लोगों के, यूट्यूब वालों का अगर आप देखो, किसी टेलीग्राम वाले का, यूट्यूबर का, एडवाइजर का या ब्रोकर का, वो आपको ये बताता हुआ मिलेगा कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है और ये एक बुलिश साइन है। जब भी मार्केट ऐसे ऊपर के लेवल पे ऐसे सस्टेन करता है, मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट ऊपर जाता है। ये मेरा नहीं, ये कहना है यूट्यूब वालों का, टेलीग्राम वालों का, एडवाइजरों का, ब्रोकरों का, और जो नए नए ट्रेडर है जो टेक्निकल सीख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा उनसे सबसे एक ही सवाल है, अगर यही बात थी, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सेम सिचुएशन यहाँ थी भाई, यहाँ पर भी मार्केट होल्ड कर रहा था अपने आप को, ठीक है, यहाँ पर जितने लोगों ने बाय किया उन लोगों का क्या हाल हुआ, खुद से ही एक सवाल पूछना। ठीक है, जो भी टेक्निकल या किसी यूट्यूबर या टेलीग्राम या एडवाइजर या ब्रोकर किसी के भी कहने पे कर रहा है, सेम चीज यहाँ थी, फिर मार्केट नीचे क्यों गिरा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी थी, सेम चीज यही, टेक्निकल वे बुलिश था, लोग कहते हैं कि इसे ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है तो और ऊपर जाता है, सेम चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, और सेम ही चीज यहाँ पर थी कि देखो, ये हो रहा है, मार्केट ऊपर है, सस्टेन कर रहा है और ऊपर जाएगा। अगर ये जो आप लोग अभी सोच रहे हो ये आपके दिमाग में भरा जा रहा है, तो मुझे इस चीज का जवाब दो। अगर आप लोग जो सोच रहे हो कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है, यहाँ से मार्केट और ऊपर चला जाएगा, सबके सब, हर एक यूट्यूबर यही सोच रहा है, टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब यही सोच रहे हैं, ठीक है, और सबके सब बुलिश है अभी,
सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टेड है यहाँ किस साइड, बाय साइड। ठीक है, और लोगों के माइंड में यही है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, बुलिश कंफर्मेशन है, ये एक बुलिश पैटर्न है और मार्केट और ऊपर जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ क्यों नहीं गया, मुझे इस चीज का जवाब दो कि निफ्टी यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो मैं साइकोलॉजी पर बात करूंगा मार्केट की। ठीक है, तो हर एक इंसान यहाँ बुलिश है, एक यही रीजन है कि यहाँ मार्केट को होल्ड करवाया जा रहा है। होल्ड क्यों करवाया जा रहा है, ताकि ये जो यूट्यूब वाले हैं, टेलीग्राम वाले हैं, एडवाइजर हैं, ब्रोकर हैं, ये और जो नए नए ट्रेडर हैं, सब के सब क्या कर सके, बाय कर सके। और जितना ज्यादा यहाँ टाइम मिलेगा ना, लोग बाय करेंगे। और एफआईडीआई वाले का यही माइंड सेट है कि यहाँ सबसे ज्यादा लोगों को इन्वेस्टेड करा दिया जाए बाई साइड, और फिर उसके बाद अपना रंग दिखाएंगे एफआईडीआई वाले जिस दिन आपको ये रेंज नीचे की तरफ टूटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और वो बहुत शार्प टूटेगी, क्यों, क्योंकि ये काफी दिनों की रेंज हो चुकी है, और ये अब टूटेगी ना, ये मान लो तो बहुत भयंकर तरीके से टूटेगी। स्टॉप लॉस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा, और वैसे भी कौन से 90% लोग तो स्टॉप लॉस लेते ही नहीं बेचारे, क्योंकि स्टॉप लॉस के खिलाफ है, टेलीग्राम वाला स्टॉप लॉस के खिलाफ है, ब्रोकर स्टॉप लॉस के खिलाफ है, और नया ट्रेडर तो वैसे ही में जिंदा है, तो वो वैसे ही स्टॉप लॉस के खिलाफ है। ठीक है, तो ये निफ्टी में था। आपको मैंने पूरी साइकोलॉजी बताई कि एफआईडीआई वाले ये जो इतने दिनों से निफ्टी को या बैंक निफ्टी को या जिस भी इंडेक्स को साइडवेज कर रखा है, आखिर क्यों साइडवेज कर रखा है। अभी आप मोस्ट ऑफ स्टॉक भी जाके देखोगे ना, तो वो ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं, नीचे नहीं है, ऊपर है, हाइयर लेवल पे है अपने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड हो जाएं। क्योंकि मोटा पैसा इक्विटी स्टॉक्स में भी लगता है, फ्यूचर बाइंग में भी लगता है, म्यूचुअल फंड में भी लगता है। ठीक है, सिर्फ कॉल पुट या निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन से नहीं है सब कुछ भाई, है ना। तो ये चीज है, होल्ड यहाँ मार्केट क्यों कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इन्वेस्टेड हो जाएं। और जब एफ आई आई डी आई वालों को मौका मिलेगा, तब वो इन सबको लपेट देंगे भाई, बहुत गंदी तरह लपेट देंगे, ये याद रखना। अगर एफ आई डी आई वालों को यहाँ से ऊपर ही ले जाना होता ना, वो बाई साइड ही इंटरेस्टेड होते। तो भाई जब ये ग्रीन कैंडल आया ना, ये वाला ग्रीन कैंडल आया, तो रुकता ही नहीं ना, मार्केट और ऊपर चला जाता। या फिर भी मान लो कि एफआईडीआई वाले और इंटरेस्टेड होते, तो जब ये ब्रेकआउट आया, जब ये ग्रीन कैंडल आया, तो भाई यहाँ भी एफआईडीआई वाले और ऊपर ले जाते, नॉन स्टॉप ऊपर ही ले जाते। यहाँ रोकने का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है रिटेल कम्युनिटी को बाय करवाया जाए। एफआईडीआई वाले अपनी चाल अंदर ही अंदर चल रहे हैं, इसका पता हमें नहीं लग सकता। और जो भी आप एफआईडीआई वाला डेटा देखते हो, वो किसी काम का नहीं है भाई। वो रूमर्स है कि आपको डेली दिखाया जा रहा है एफआईडीआई वाले 10,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, 20,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। मेरे भाई वो सब मिथ है। ठीक है, वो उन पर मत जाइए, वो पास्ट का डेटा है ना। एफआईडीआई वाले अगर यहाँ बाई साइड इंटरेस्टेड ही होते ना, तो भाई रोकते नहीं। ठीक है, अगर आप ट्रेंड ही होता ना, एफआईडीआई वाले बाय करते, तो कुछ ऐसा होता कि आपको नॉन स्टॉप डेली गैप अप खुलता और नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता, ना कि ऐसे रुकता जैसे अभी यहाँ रुक रहा है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं कि आज कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉस हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है, तो आज हमारा भी कुछ खास दिन नहीं रहा, ओवरऑल हमें भी निफ्टी में लॉस ही है, क्योंकि हम जाते हैं डायरेक्शन के लिए। हम ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं लेते, हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, 2, 5, 7, 10% मैक्सिमम। ऐसा कोई अगर आपको ट्रेडर मिल जाए, या फिर कोई यूट्यूबर या एडवाइजर या ब्रोकर मिल जाए जिसका स्टॉप लॉस 10% से ज्यादा नहीं रहता हो किसी भी ट्रेड के अंदर, तो आप मानना कि वो एक ट्रेडर है। हम यही करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कभी 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको किसी भी ट्रेड के अंदर। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे, फर्स्ट कैंडल आया, फर्स्ट कैंडल आने के बाद सब लोग यहाँ बीरिश हो गए होंगे, नो डाउट। मैंने भी आज गलती की, मैंने अपनी ही साइकोलॉजी को, अपने ही रूल्स तोड़े, उस वजह से मुझे लॉस होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ सब लोग पुट बाय कर रहे थे, और उन पुट बायर्स को यहाँ ले जाकर होल्ड करवाया। ऐसे यहाँ यहाँ से यहाँ तक जाते जाते उनका 60 से 70% प्रीमियम टूट गया होगा। उसके बाद ये होल्ड करके मानो कि 70 से 80% उनका ये पुट वाला प्रीमियम टूट गया होगा। उसके अब वो एक चीज और हुई, क्या हुई कि यहाँ सब लोग, क्या है, मैंने देखा कि टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर सबके सब यहाँ सी बाय दे रहे थे। तो होप नए नए ट्रेडरों ने भी यहाँ सी बाय किया होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी की है ना भाई निफ्टी में, वो भी ओवरऑल लॉस में ही बैठे हैं, प्रॉफिट में नहीं बैठे होंगे, क्योंकि ऑप्शंस की चाल मैं अच्छे से जानता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं आपको एक चीज बताऊं ना यार, कि सबसे ज्यादा इस पूरी रेंज के अंदर लॉस में कौन से लोग होंगे, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि सबसे ज्यादा, ये जो मार्केट इतने दिनों से रेंज में है ना, तो सबसे ज्यादा लॉस में कौन से लोग होंगे, मैं आपको आज क्लियर एक कट बताता हूँ। लॉस होने का तो सबसे बड़ा कारण है क्या, कि है ना, सबसे ज्यादा लोग यहाँ होल्ड कर करके मरे होंगे। क्यों होल्ड कर करके मरे होंगे, कि ये जो ग्रीन कैंडल आया, यहाँ लोगों ने कॉल बाय किया कि देखो मार्केट और ऊपर जाएगा, चाहे किसी एडवाइजर के कहने पे कर लिया, या किसी ब्रोकर के कहने पे कर लिया, या खुद से कर लिया, या किसी यूट्यूबर के कहने पे कर लिया। फिर लोगों ने, और इस ब्रेकआउट पे यहाँ पर इस बड़े ग्रीन कैंडल पे यहाँ पर लोगों ने कॉल बाय किया। ठीक है,
फिर लोगों ने भाई साहब यहाँ कॉल बाय किया, है ना, यहाँ पे लोगों ने कॉल बाय किया। ये सारे ही लोग भाई साहब लॉस में बैठे रहे, क्यों? क्योंकि ये सभी लोग उम्मीद में बैठे रहे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, ये लोग होल्ड पे होल्ड, होल्ड पे होल्ड, होल्ड पे होल्ड करते गए। और पिछले 4 3 7 3 10, 10 3 13 और 3 16 दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट ये तीसरी एक्सपायरी है भाई। ना तो कॉल वाला तो पूरा जीरो हुआ है, हर एक्सपायरी पे जीरो हुआ है, जो जो ऊपर कॉल बाय करा है। और जो लोग यहाँ पुट बाय कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पुट बाय करके होल्ड कर रहे थे, सबसे ज्यादा लॉस उन लोगों को हुआ है। सबसे ज्यादा बर्बाद वो लोग हुए हैं जो लोग बिना स्टॉप लॉस के वर्क कर रहे थे। कुछ लोगों ने यहाँ पुट बाय किया होगा, ठीक है, यहाँ पुट बाय करके होल्ड करके बैठे होंगे। तो सारे ही लोग, ये कॉल बायर भी लॉस में रहे, ये पुट बायर भी लॉस में रहे। और लॉस होने का सबसे बड़ा कारण क्या? कि उन लोगों ने बाय करके अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया। उन्हें दिख रहा है कि मैं गलत पड़ रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस आ गया, लेकिन उन लोगों ने स्टॉप लॉस को नेग्लेक्ट किया। अरे मेरे भाई, आप है ना, 10% तक के स्टॉप लॉस का अगर आपका ट्रेड है ना, तो भाई ये मानो कि आपका जो ट्रेड है ना, 10% के एसएल में आप निपट रहे हो। वरना आप, जिसने 10% का एसएल नहीं लिया ना, वो पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, इन ये तीसरी एक्सपायरी है, मार्केट एक रेंज में है। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लिया ना, होल्ड पे होल्ड किया, वो पूरे खत्म हो गए हैं मेरे भाई। तो ये बीमारी आप लोग ना पाले, होल्ड वाली। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि कल की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल एफआईडीआई वाले क्या कर सकते हैं कल। ओवरऑल आप देख रहे हो कि मार्केट अभी कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो क्वांटिटी कम रखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये, क्वांटिटी कम रख लो। टारगेट छोटे कर लो, स्टॉप लॉस छोटे कर लो। ये सिंपल सा थॉट है, जिससे आपका कैपिटल बचा रहेगा, प्रॉफिट होना हो, लॉस भी छोटा रहेगा, और आपका कैपिटल बचा रहेगा, ताकि जब डायरेक्शन आए तो आप लोग पैसा बना पाओ। ठीक है, अब निफ्टी यहाँ खत्म हुआ है ना। ओवरऑल ये जो नीचे से ट्रेंड आया, बहुत से लोग है ना ये कहने लग जाएंगे ये देखो निफ्टी स्ट्रांग है, ये है वो है। तो अगर कल गैप अप खुल जाता है निफ्टी यहाँ कहीं, या फिर फ्लैट खुल के आज की तरह ब्रेकआउट करता है, तो मैं आपको सीधी सी एक चीज बता दूं कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के जो जो यहाँ सी बाय करेगा ना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के जो जो सी बाय करेगा ना, भाई उसको लॉस होगा। सीधी सी बात मैं क्लियर कह दूं आपको, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करना है ना, तो डिप आने दो। अगर जेनवनली ऊपर जाना है ना, तो डिप आने दो। डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ कहीं कॉल बाय करके और उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस पूरा फॉलो करना। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, कॉल बाइंग अगर आप कर रहे हो, तो ब्रेकआउट से, ठीक है। ये हो गया निफ्टी में। उसके अपोजिट, अगर आपको ब्रेकआउट होने के बाद या गैप अप खुलने के बाद अगर आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले यहाँ से पुट चलाएंगे, ना कि कॉल चलाएंगे। लेकिन एटलीस्ट पुट में भी 2 3 कंफर्मेशन लो, और कॉल में भी 2 3 कंफर्मेशन लो। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी डायरेक्शन नहीं दे रहा है। एक कंफर्मेशन पे जाओगे आप, मैक्सिमम 2 कंफर्मेशन पे भी जाओगे ना, तो भी कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ऊपर कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले क्या चाहते हैं, कि पुट को वो प्रॉफिट देंगे, ना कि कॉल को देंगे। ठीक है, आज ये जो निफ्टी में ट्रेंड आया, इसमें कहीं पर भी अगर कोई मुझे बता देना भाई, साइकोलॉजी को छोड़ के, कि एक भी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था, तो मैं मान जाऊंगा। एक भी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं था भाई, लोगों ने तुक्का मारा होगा, यहाँ कॉल बाई किया होगा, यहाँ तक होल्ड किए होंगे, फिर भी वो नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे, प्रॉफिट तो नहीं आया होगा। क्योंकि इस कैंडल में, और जो यहाँ 1 घंटा रुका और जिस हिसाब से निफ्टी चला है, कॉल के प्रीमियम भी इतने कुछ खास बड़े नहीं होंगे, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया होगा, या फिर इस कैंडल में कॉल बाय किया होगा। ठीक है, कॉल में प्रॉफिट वही लिया होगा जिसने बिल्कुल बॉटम पे बाय किया होगा। लेकिन बॉटम पे भी बाय करने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि कोई भी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं थी। ठीक है, चलो अब मान लो क्या होता है, ये आज का लो हमारे पास आ गया, है ना, ये आज की रेंज है हमारे पास। अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन करता है, इस रेंज के नीचे आ जाता है, या फिर आज के लो का ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, निफ्टी गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, ठीक है, या फिर है ना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो इन तीनों ही सिनेरियो में भाई साहब, बिना किसी स्ट्रोंग बियरिश कंफर्मेशन के जो जो पुट बाय कर लेगा ना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के, उस हर एक इंसान को लॉस होगा, जैसे आज हुआ। फर्स्ट कैंडल अच्छा बियरिश कैंडल था, यहाँ सब लोगों ने पुट बाय किया, ठीक है, और उन सभी लोगों को मार्केट ने लॉस में बिठा दिया। कॉल वाले वैसे लॉस में नहीं, प्रॉफिट में नहीं आए, और यहाँ जो पुट वाले थे उनको भी लॉस में बिठा दिया। और जब जब मार्केट बड़ा ट्रेंड देने वाला होता है ना, उससे कुछ दिन पहले ऐसे ही करता है, कॉल बायर की भी मारता है और पुट बायर की भी मारता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा वो खा सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट से आउट हो जाए, है ना, और वो फिर अपना रंग दिखा जाए, है ना। अगर आपको पुट बाय भी करना है ना ब्रेकडाउन पे, तो भाई बाउंस का वेट करना।
और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना तो ही पुट का ट्रेड बनाना, अदरवाइज पुट का ट्रेड नीचे ब्रेकडाउन पे काफी दिक्कत कर जाएगा, जैसे आज किया है। ठीक है। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखिए। ठीक है। मार्केट वैसे ही मारने पे तुला हुआ, लेकिन हम भी बार बार एक ही गलती रिपीट करते रहेंगे तो हमें भी काफी दुख होने के चांसेस हैं। उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना है एफआईडीआई वाले यहाँ से कॉल वालों को पैसा देंगे, ना कि पुट वालों को पैसा देंगे। ठीक है। चलिए अब फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी आज कुछ खास हुआ नहीं है, किसी भी इंडेक्स में आज कुछ खास नहीं हुआ है। जो तुक्के मारते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो कुछ उखाड़ लियो तो उखाड़ लियो, बाकी जो जेन्युइन बंदा है वो तो आपको यही कहता मिलेगा भाई कुछ खास हुआ नहीं है, तुकबाजों की मार्केट थी यार। ओके। चलिए अब हम चल लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में, कि फाइनेंशियल निफ्टी में क्या है। तो फाइनेंशियल निफ्टी में आज की रेंज हम मार्क कर लेते हैं एक बार। ओके। अब फाइनेंशियल निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। अगर आप देखोगे फाइनेंशियल निफ्टी में फर्स्ट बियरिश कैंडल आया, जिन लोगों ने भी है ना नीचे यहाँ पुट बाय किया होगा ना, यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पुट बाय किया होगा ना, उन लोगों को मार्केट ने क्या किया, लॉस में बिठा दिया। ये छोटा सा ट्रेंड देगी, और इतने से ही ट्रेंड में जिस हिसाब से ये चला है ना, घुटता पिटता मरता हुआ ठुकता हुआ, इस छोटे से ही ट्रेंड के अंदर है ना, यहाँ जितने भी इस कैंडल में पुट बायर थे ना भाई, उन सबका ऑलमोस्ट 60 से 70% प्रीमियम लॉस में होगा। ठीक है। क्योंकि 90% लोग स्टॉप लॉस के साथ वर्क ही नहीं करते। जो स्टॉप लॉस लिया होगा वो 2 5 10% में निपट गया होगा। बाकी तो जो स्टॉप लॉस नहीं लेते वो तो 60 से 70% का लॉस लेकर बैठे हैं। ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ ऊपर ब्रेकआउट पे चाहे से यहाँ भी अगर जिसने कॉल बाय की है ना भाई, उठाकर देख लेना अगर आप में से कोई है तो, जिसने भी यहाँ कॉल बाय किया है या फिर है ना यहाँ पर कॉल बाय किया है, यहाँ पर, एक सेकेंड, जिन लोगों ने इन दोनों ब्रेकआउट्स पर कॉल बाय किया है ना भाई, वो दोनों ही लोग प्रॉफिट में नहीं होंगे ना कॉस्ट में होंगे, वो लॉस में बैठे होंगे, थोड़े बहुत लॉस में बैठे होंगे लेकिन लॉस में बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कुछ खास किया ही नहीं भाई ऊपर जाने के बाद, नहीं है। तो ये चीजें थी आज की, इस वजह से आज कॉल बायर को लॉस हुआ होगा, इस वजह से आज पुट बायर को लॉस हुआ होगा। ओके। अब देख लेते हैं कल का क्या प्लानिंग हमारा रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर ब्रेकआउट आता है, गैप अप खुलता है तो, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और नॉन स्टॉप ऊपर चार्ज करता है, तो मैं आपको क्लियर कट एक चीज बता दूं, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के जो जो इंसान यहाँ से ये बाय करेगा ना भाई, उसको होना है लॉस। जो जो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के यहाँ कॉल बाय करेगा, अगर मार्केट को जेन्युइनली ऊपर जाना है ना, तो यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देगा, या फिर वो क्या करेगा, एक डिप आएगा, डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले वास्तविकता में फाइनेंशियल निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और आपका स्टॉप लॉस भी है ना छोटा सा हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ये इसके नीचे थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन बिना स्टॉप लॉस वर्क मत करिए। पूरा एक अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट बनाकर ट्रेड करिए। उसके अलावा जो भी ट्रेड करता है वो मार्केट का इतिहास है, कभी प्रॉफिट में नहीं आता है। ठीक है। अब मान लो कि गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, या फिर यहाँ आज के लो के नीचे गैप डाउन खुलता है, या फिर फ्लैट खुलता है और आज की तरह तेजी से एक बड़ा रेड कैंडल दे देता है, तो इन तीनों ही सिनेरियो में होगा क्या, जैसे आज लोगों ने पुट बाय किया ना, वैसे ही कल भी लोग इन तीनों सिनेरियो में यहाँ पुट बाय करने लग जाएंगे। लेकिन जो बिना स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय करेगा ना, उसको आज की तरह लॉस ही होगा, ये याद रखना। ठीक है। अगर पुट बाय भी करना है ना तो भाई बाउंस का वेट करो। ठीक है। जेनरली अगर नीचे जाना है तो कोई ना कोई आपको स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन एफआईडीआई वाले जरूर देंगे, तब आपको पुट में प्रॉफिट समझना है। अदरवाइज अगर आपको ब्रेकडाउन पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, कोई सी बाय का कंफर्मेशन, सी बाय का अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना जो एफआईडीआई वाले हैं ब्रेकडाउन पे पुट बायर्स को ट्रैप करने आए थे, और कॉल बायर को यहाँ से क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। ओके। ये था फाइनेंशियल निफ्टी का। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप विक्स को देखोगे ना दोस्तों, तो विक्स ओवरऑल कितना चला है, 6 से 7%, 6.70%। विक्स जब भी चलता है ना, 1 से 1.5% का मूवमेंट आता है। लेकिन भाई आज मूवमेंट थी ही नहीं, मार्केट को साइडवेज किया गया। ये होता है ऑप्शंस में मैनिपुलेशन। इतना आपको इक्विटी या फ्यूचर में नहीं दिखाई देगा जितना आपको है ना स्टॉक्स के इक्विटी फ्यूचर में मैनिपुलेशन आपको नहीं दिखाई देगा, जितना आपको ऑप्शंस में मैनिपुलेशन दिखाई देगा। ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक अगर आप देखोगे 1.5% 2-2%, 2.5% चल रहे हैं, क्योंकि विक्स बढ़ा है 6.5 7%। ठीक है। लेकिन ऑप्शंस नहीं बढ़े। ओके। चलो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, तो डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे, इसमें भी सेम हरकत कर रहा है जैसे ये यहाँ कर रहा था। यहाँ आप देखोगे सेम ऐसे ही कर रहा था। ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर रहा है। इसका मकसद क्या है, सीधा सा मकसद है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग डाउ जोन्स को बाय करें,
कि देखो ब्रेकआउट आ गया, लेकिन फुल ऑन अगर बुलिश होना है ना भाई, तो इस कैंडल के ऊपर होना, इस लेवल पे अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाए ना यहाँ कहीं, यहाँ अगर आपको एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो ही समझना डाउ जोन्स ऊपर जाएगा। अदरवाइज याद रखना, ये जो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल है ना, ये कभी भी आपको एक बड़े रेड कैंडल उड़ाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप क्या किया है, मिड कैप एक छोटा सा बुली सिंगल पिंग टाइप का पैटर्न हमें दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ये अपने सेलिंग जोन में ही है, जहाँ से एफआईडीआई वाले पहले भी सेल किए थे, और हो सकता है वापस सेल कर दे, क्योंकि ये दूसरी बार यहाँ आ रहा है। आज क्या किया मिड कैप ने, उसके बारे में जान लेते हैं। कल की क्या प्लानिंग रहनी चाहिए मिड कैप में, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मिड कैप को अगर आप देखोगे ना, तो मिड कैप का 9-15 वाला कैंडल कौन सा था, ये वाला। ठीक है। ये कैंडल हुआ, लेकिन इस कैंडल में कोई बियरिशनेस नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों ने है ना, ये देखा होगा कि देखो ब्रेकडाउन आ रहा है, यहाँ क्या किया होगा, पुट बाय किया होगा। उसके बाद मिड कैप ने क्या किया, उन सभी लोगों को टांग दिया। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आप लोग समझदार हो तो समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। ये जब ब्रेकआउट आया ये जब ब्रेकआउट आया ना, यहाँ बहुत से लोगों ने सी बाय किया होगा। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट आया, तो आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने पहले पुट कॉल बाय कर रखा है, उन लोगों को प्रॉफिट आया? जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया था, मिड कैप निफ्टी यहाँ आ गया। ठीक है। ये लोग प्रॉफिट में नहीं आए होंगे, मेरे से लिख के ले लो। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट और आया, कौन सा वाला, ये वाला ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पर भी लोगों ने क्या बाय किया होगा, सी बाय किया होगा। ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ कॉल बाय कर रखे थे, यहाँ कॉल बाय कर रखे थे, मिड कैप निफ्टी यहाँ आ गया, तो भी वो लोग प्रॉफिट में नहीं आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस को आप जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। फिर ये ब्रेकआउट आया भाई, यहाँ पर भी लोगों ने कॉल बाय करके और होल्ड करके गए होंगे। ठीक है। लेकिन आप लोग खुद सोचो, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया, यहाँ कॉल बाय किया, यहाँ कॉल बाय किया, मिड कैप निफ्टी एंड में यहाँ आया, क्या ये सभी कॉल बायर प्रॉफिट में होंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। ऑप्शन जिन्होंने भी यहाँ का ऑप्शन बाई किया होगा, यहाँ का ऑप्शन बाई किया होगा, यहाँ का ऑप्शन बाई किया होगा, यहाँ मिड कैप आ गया, तो भी ये तीनों लोग प्रॉफिट में नहीं आए होंगे। ये पुट वाला तो बेचारा वैसे ही लॉस में है। ठीक है। तो ये हो रहा है अभी मार्केट में, इसलिए बोल रहा हूँ क्वांटिटी कम रखो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो, छोटा रखो, क्योंकि ऐसे मार्केट में देखो, मार्केट को ट्रेंड होना है तो सीधी सी एक बात समझ लो, छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा। और मार्केट को साइडवेज रहना है ना, या आपको लॉस देना है, तो आपका बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो छोटे स्टॉप लॉस से काम करो, 10% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस मत रखो। क्यों? मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपका है ना, सपोज दैट आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, आपका पर ट्रेड एसएल जो है, ठीक है, एक सेकेंड, पर ट्रेड जो आपका एसएल है भाई, वो है 10%। मतलब आपका एक ट्रेड में जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपए का है। आपका अगर एक दो एसएल लग भी जाते हैं, मान लो दो एसएल लग गए, फिर भी आपके पास है ना भाई, आपके पास मैं आपको क्लियर बताऊं, शेष बैलेंस 80%, आपके 80 रुपए आपके पास, 80% आपका कैपिटल आपके पास बचा है, जो कि आपका ये 20% लॉस रिकवर कर देगा। ठीक है। अब इसके अपोजिट अगर आप लोग, ठीक है, ट्रेड को होल्ड करते हो, 10% तक के स्टॉप लॉस नहीं लेते, ठीक है, ट्रेड को होल्ड करते हो, वही ट्रेड आपका 40% आप स्टॉप लॉस में काटते हो, ठीक है, 40% के एसएल में काटते हो, तो आप खुद बताओ यार कि 40 रुपए आपके तो कट गए 100 में से। ठीक है। 40 रुपए आपके एक ट्रेड में चले गए, क्या 60 रुपए से 40 रुपए आप रिकवर कर लोगे? और करोगे भी तो ये देखो ना, वो 60 रुपए पूरा का पूरा रिस्क पे डाल के करोगे यार, हाई रिस्क हो जाएगा। तो ये चीजें ना करें, स्टॉप लॉस जितना हो सके छोटा रखें, काफी बेस्ट रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और आप मार्केट में बने भी रहोगे। होल्ड करने की बीमारी छोड़ दो, एवरेज करने की बीमारी छोड़ दो, कैरी फॉरवर्ड करने की बीमारी छोड़ दो। अगर बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड करते भी हो, तो ध्यान रखो कि 10% से ज्यादा उसमें आपका कैपिटल ना लगा हो। आपके कैपिटल का 10% लगाओ, कि आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, कि 10 रुपए ही बीटीएसटी या कैरी फॉरवर्ड में लगा हुआ हो, और उसमें एटलीस्ट आपके पास अच्छा टाइम टाइम लिमिट अच्छी हो आपके पास। ओके। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हो, तो मिड कैप निफ्टी में अब हमारे पास एक ये रेंज है, ठीक है, और ये रेंज है कल वाली ही है हमारे पास। ओके। ये दो रेंज है ना। अब मान लो कि गैप अप खुल के ये ब्रेकआउट आ जाता है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या, फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेकआउट कर देता है। तो भाई जो जो है ना, बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सी बाय करेगा ना ब्रेकआउट पे, मैं कह रहा हूँ वो प्रॉफिट नहीं बनाएगा, वो बड़ा लॉस में भी आ सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के। अगर जेनवनली एफआईडीआई वाले चाहते हैं मिड कैप निफ्टी ऊपर जाए, तो कोई ना कोई आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देंगे, या तो ऊपर दे दें, या फिर क्या करेंगे, वो डिप लाएंगे। डिप में अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है,
तो समझ जाना एफआईडीआई वाले कॉल में इंटरेस्टेड है, वो मिड कैप निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉल बाय ऐसे होगी। तीसरी चीज, तीसरा ऊपर से आपको क्या सिनेरियो ध्यान रखना है कि अगर ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट होने के बाद आपको कोई है ना स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि जो एफआईडीआई वाले हैं ना, वो यहाँ से कॉल वालों को नहीं, यहाँ से पुट वालों को पैसा देने की फिराक में है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो। अब मान लो कि गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, या फिर आज के लो के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और आज की तरह एक बड़ा सा रेड कैंडल प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन तीनों ही सिनेरियो में भाई साहब, जो जो इंसान बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के पुट बाय करेगा, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन देखो, सब्र करो, वेट करो। ठीक है, अगर मार्केट को, मिड कैप निफ्टी को जेन्युइनली एफआईडीआई वाले नीचे ले जाना चाहते हैं, तो आपको नीचे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन देंगे, या फिर बाउंस का वेट कर लो। बाउंस आता है और बाउंस में अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाओ एफआईडीआई वाले पुट में पैसा देंगे भाई, है ना। ये चीज है। उसके अपोजिट अगर आपको ब्रेकडाउन पे, ठीक है, अगर आपको ब्रेकडाउन पे कोई सी बाय का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाए, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाए, तो समझ जाओ ब्रेकडाउन पुट। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई, कुछ हुआ नहीं, मार्केट वैसे भी 4 दिनों से कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मार्केट डायरेक्शन नहीं देता है। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल आया उसमें सभी लोगों ने पुट बाय किया होगा, नो डाउट, किसी एडवाइजर के कहने पे, किसी ब्रोकर के कहने पे, या फिर किसी यूट्यूबर के कहने पे, या खुद से। ओके, फिर उन सभी लोगों को बैंक निफ्टी ने क्या कर दिया, आउट कर दिया। लेकिन आप लोग खुद एक चीज सोचना कि जिन लोगों ने ना आज फर्स्ट मिनट के अंदर जिन लोगों को सिखाई किया होगा, ठीक है, ये चीज देख, उसके निफ्टी किया इस लेवल पे, इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, तो फिर लोगों ने यहाँ से ई बाई किया होगा, है ना। यहाँ लोगों ने क्या किया होगा, सी बाई किया होगा। फिर एक और ब्रेकआउट आया भाई डे एंड के अंदर, यहाँ पे, यहाँ पर भी सी बाय किया होगा लोगों ने। अब आप संस में डेली जो ट्रेड करता है वो मेरी इस चीज को अच्छे से जानता है। ठीक है, जो डेली ट्रेड करता है मेरी, वो इस चीज को अच्छे से जानता है कि ना ये कॉल वायर यहाँ आने पे प्रॉफिट आया, ये ब्रेकआउट आया, तो ये दोनों कॉल वायर भी प्रॉफिट में नहीं है। तो मोस्ट ऑफ पीपल है ना कॉल वायर ब्रेकआउट पे कर रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रॉफिट आता हुआ दिखाई नहीं दिया है आज के सेशन में। ओके, अब कल का बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी भी एक काफी दिनों से एक रेंज में ही घिसा पटा पड़ रहा है बेचारा, है ना। ये भी कोई खास डायरेक्शन हमें दे रहा नहीं, इसमें हमारे पास जो रेंज है अभी, वो ये रेंज है। ओके, मान लो कि कल के दिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, गैप अप खुल जाए मान लो अच्छा खासा, है ना, या फिर खुले। ओके, तो अगर आपको कोई यहाँ है ना, अगर कोई जेनवनली एफआईडीआई वाले चाहते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए, तो यहाँ कोई ना कोई आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जरूर मिलेगा। या फिर आप लोग क्या करना है, एक डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना है एफआईडीआई वाले कॉल में इंटरेस्टेड है, और वो आपको कॉल में प्रॉफिट देना चाहते हैं। इसके अपोजिट अगर आपको कोई ब्रेकआउट पर अगर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिले, कोई बियरिश कंफर्मेशन मिले, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिले, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले ये ब्रेकआउट ट्रैप बनाए हैं, और यहाँ से वो पुट में इंटरेस्टेड है और पुट बायर को प्रॉफिट देना चाहते हैं। ठीक है,
अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, या फिर है ना इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाए, है ना, या फिर फ्लैट खुले और आज की तरह एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट कर दे, तो इन तीनों ही सिचुएशन में हर एक इंसान यहाँ पुट बाय कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के भाई पुट बाय मत करना। लेकिन जो भी है ना, बिना स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के ब्रेकडाउन ट्रेड करेगा, ब्रेकडाउन पे पुट बाय करेगा, उसको लॉस होगा। अगर जेनवनली एफआईडीए वाले नीचे ही ले जाना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन जरूर देंगे। या फिर आप लोग क्या करिएगा, बाउंस का वेट करिएगा, और बाउंस में अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले पुट वालों को पैसा देना चाहते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिले या सी बाय का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले, तो समझ जाना ये एक ब्रेकडाउन ट्रैप था, बियरिश ट्रैप था। एफआईडीआई वाले यहाँ से क्या, कॉल बायर को प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो ये था आज के लिए कल की प्लानिंग। ठीक है, आज क्यों फंसे, कल कैसे फंस सकते हो, कैसे लॉस हो सकता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।